ये बात है क्लास सेवेंथ की, जब मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स के कंपटीशन हो रहे थे एंड वेयर आई फाउंड माई सेल्फ डैट कि बेकार है भैया, मैं तो कहीं पार्ट ले नहीं पा रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट गुड इन स्पोर्ट्स। तो मैंने पाया कि ये बेकार सी ज़िंदगी, ये बेकार सा क्षण, ये बेकार की बातें मीन्स सब आसपास बेकार हो गया एंड आई फाउंड डैट कि ये बेकार की चीज़ है। बेकार की चीज़ इन द सेंस स्पोर्ट्स बेकार नहीं, मैंने खुद को ही बेकार माना बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू बी पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स। सो उससे मैंने ये पाया कि स्पोर्ट्स बेकार नहीं था। द थिंग विच इज़ एंड द थिंग विच मेक्स मेड मी सैड इज़ मी, मीन्स आई वॉज नॉट वर्दी इनफ दैट आई कुड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। मैं इस लायक नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकूं। इन द सेम वे तुम्हें भी समझना होगा, अगर तुम किसी चीज़ के लिए सैड होते हो या दुख होते हो या फिर तुम्हें कोई चीज़ आहत पहुंचाती है, मीन्स तुम्हें दर्द देती है, वो इन रियलिटी तुम्हें ये बता रही है कि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ इनफ, यू आर नॉट कैपेबल इनफ। तुम अभी उस लायक नहीं हो कि तुम उसमें जा सको, अभी तुम उसके वर्दी नहीं हो। इन द सेम वे वो तुम्हें बता रही है जस्ट गो ऑन एंड बिकम द वर्दी। वो तुम्हें सिंपली इन रूलों से बता रही है, इन बातों से बता रही है कि जस्ट गो ऑन, जाओ, वर्दी बनो। एंड नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू एक्चुअली नो दिस, कि आखिर इस बात को जाने कैसे। बिकॉज आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि दोस्त ठहराते हैं किसको, सामने वाली चीज़ को, जिसे हम लोग कोप करना कहते हैं। इन द मॉडर्न लैंग्वेज वी से इट एज अ कोपिंग मैकेनिज्म। जैसे कि तुम अगर पाओगे कि अगर किसी बंदे से डायग्राम नहीं बन रहा है, देन हील से ओह द वर्स्ट पेंसिल, बेकार पेंसिल है। अगर तुम पाओगे कि कोई बंदा एग्ज़ाम में अच्छा लिख के नहीं आया है, तो वो बोलेगा कि भाई प्रेशर में आ गया था, दिक्कत हो गया था, सर ने मारा था, 5 मिनट के लिए पेपर छीन लिया था। इन दिस वे वो तुम्हें टॉन्ट देगा, मीन्स एक्सक्यूजेस देगा, बेकार की बातें करेगा। ये कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप कहाँ से हुआ? ये कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप हुआ, लोगों ने खुद से डेवलप किया। इसे क्यों डेवलप किया? टू सेव देमसेल्फ। लोगों ने खुद को सेव करने के लिए, खुद को बचाने के लिए कोपिंग मैकेनिज्म शुरू किया बिकॉज दे वर नॉट वर्दी इनफ, नॉट, आई एम सेइंग नॉट, इतने वर्दी इनफ नहीं थे कि वो उस चीज़ के लायक बन सके। देन आफ्टर डैट उन्होंने कोपिंग मैकेनिज्म शुरू किया। अगर लिख नहीं पा रहे, पेन बेकार है, अगर होमवर्क नहीं हो पा रहा, सराउंडिंग्स बेकार है। मेरा मेरा एक दोस्त है जो कि बोलता है आई नीड अ माहौल, मुझे एक माहौल चाहिए पढ़ने का, तभी मैं और बेहतर कर पाऊँगा। ठीक है, मैं समझा तुझे माहौल चाहिए, बट इट डजंट मीन लाइक दैट। इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम बिना माहौल के नहीं कर सकते। तुम भी एक कोपिंग मैकेनिज्म कर रहे हो। बट आई डिडंट एक्सप्लेन दिस टू हिम बिकॉज इट्स नॉट द टाइम टू मेक हिम रेडी। वाइल कमिंग टू द पॉइंट डैट कि ये कोपिंग मैकेनिज्म तुम्हें बर्बाद कर देगा, इट विल मेक यू वर्स एंड वर्स। तुम हर चीज़ में कोपिंग मैकेनिज्म करते हो, तुम्हें पता भी नहीं है, यू डोंट इवन नो डैट कोपिंग मैकेनिज्म तुम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू गो आउटसाइड ऑफ द होम, मीन्स तुम अपने घर से बाहर जाना चाहते हो, तुम पाओगे कि ओह बेकार मौसम है। द सेम वे यू कोप्ड अगेन, तुम्हें जाना है, टहलने जाना है, बट यू कोप्ड, मौसम बेकार है। वेल तुम्हारे सामने तुम्हारा ही गांव का एक बंदा आ रहा है एंड ये आ रहा है कि तुम में इतनी कॉन्फिडेंस नहीं कि तुम उससे बोल पाओ क्या भाई क्या हाल है, समथिंग लाइक दैट, तुम बोल ना पाओ। इसलिए तुम्हारा मन तुमसे कह देता है कि ओह आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स, आई एम इंट्रोवर्ट और समथिंग लाइक दैट। ये तुम्हारा मन कोप कर लेता है बिकॉज यू आर नॉट रेडी इनफ, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम बोल सके। सेम वे तुम्हें ये समझना होगा कि ये कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप होता है इन द सेंस ऑफ रिलेटिंग टू सैडनेस। वाइल आई वॉज टॉकिंग अबाउट सैडनेस, कि जब मैं क्लास सेवन्थ में था, मैं उदास हो गया, मैं बेकार महसूस करने लगा। मैंने कभी अपने जीवन में कोप नहीं किया, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू कोप। आज तक मैंने कोप नहीं किया, बट स्टिल मैं तुम्हें स्पोर्ट्स में नहीं दिखूंगा क्योंकि मैं हूँ ही नहीं उस लायक कि स्पोर्ट्स में मैं जा सकूँ। वाइल आई वॉज टॉकिंग अबाउट सैडनेस, मीन्स आफ्टर सीइंग द पीपल्स ओवर देयर, मीन्स जो खेल रहे हैं उनको देखते आई फाउंड डैट कि वो वहाँ पे है, मैं नहीं हूँ। आई वॉज नॉट सो गुड एट रनिंग, मैं नहीं था उस लायक, अभी भी नहीं हूँ, अभी भी दौर में हार जाऊँगा कितनों से। हो सकता है मैं अपने जूनियर से हार जाऊँ इस साल जो कंपटीशन हुआ, बिकॉज आई एम नॉट गुड इन स्पोर्ट्स। दिस इज़ द हार्श रियलिटी, तुम्हें मानना होगा। जैसे कि तुम्हारा चेहरा बदसूरत है और मैं बदसूरत हूँ, इन द सेम वे तुम भी बेकार हो
इट माइट बी पॉसिबल और तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हो और तुम करते हो कोप। सो आई वॉज टॉकिंग रिगार्डिंग द सैडनेस कि आखिर वो सैडनेस तुम्हें क्या चीज़ का रियलाइजेशन दिलाता है। वो तुम्हें बताता है कि तुम वर्दी इनफ नहीं हो, तुम अभी उस लायक नहीं हो, यू हैव टू वर्क मोर हार्ड, तुम्हें और काम करना पड़ेगा, या फिर जस्ट गो ऑन एंड डिड दिस, तुम्हें ये करना पड़ेगा। अगर तुम उस बंदे से बोल नहीं पाते हो जो तुम्हारे गांव का सामने आ रहा है, रोड पे एकदम सामने आ रहा है और तुम्हें बोलना है और तुम बोल नहीं पाए, तुम बोलोगे नो आई एम इंट्रोवर्ट, आई डोंट डू दीज थिंग्स। सो इट्स ऑल्सो डैट यू आर ऑल्सो डूइंग अ कोपिंग मैकेनिज्म। तुम भी कोपिंग मैकेनिज्म से भरे पड़े हो। जस्ट थ्रो इट मैन, क्या रखा है इस कोपिंग मैकेनिज्म में। अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो एक्सेप्ट इट। जब तक तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे यू कांट इम्प्रूव। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट फिलोट्रॉफी मीन्स philompr means philompr, improvement regarding philosophy, understanding the philosophy and then improve. So the main thing is just vanish the coping mechanism, and coping mechanism is interconnected with sadness. तुम जब तक उदास नहीं होगे तुम पाओगे कि तुम देख नहीं पा रहे हो खुद को। जब तुम उदास हुए तुमने खुद को देखा, जब तुमने खुद को देखा यू ब्रेक द कोपिंग मैकेनिज्म। इन द सेम वे तुम इस कोपिंग मैकेनिज्म को तोड़ के आउटसाइड द वर्ल्ड आए। जैसे ही तुमने कोपिंग मैकेनिज्म को तोड़ा तुम इस संसार में द ग्रेटेस्ट नहीं बन पाए, इडियट। द मोमेंट यू ब्रेक द कोपिंग मैकेनिज्म, जैसे ही तुमने कोपिंग मैकेनिज्म को तोड़ा, that time you become average. Understand this. The moment you break coping mechanism, that time you become an average guy. And after that your journey started because तुमने coping mechanism को तोड़ दिया। जब तुम उदास हुए तुमने पाया कि नहीं मैं लायक नहीं हूँ, and that time you break the coping mechanism, और तुमने coping mechanism को तोड़ा, and then you feel like no, it's time टू इम्प्रूव। आई कैन नॉट लिव समथिंग लाइक दिस, मैं ऐसे नहीं जी सकता, ये बेकार की ज़िंदगी है। दैट टाइम यू स्टार्टेड इम्प्रूविंग, बट बिफोर इम्प्रूविंग यू नीड, तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि तुम बदसूरत हो, तुम बेकार दौड़ते हो, तुम बेकार हो पढ़ाई में, या जो भी इन द सेंस एवरी फील्ड दैट यू फाउंड ओवर, कि तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम लोगों से बोल नहीं पाते हो। इन चीज़ों को जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम खुद में बदलाव नहीं ला सकते। तब तक तुम फिलोम्प्र में एंटर नहीं कर सकते। तुम उसे फिलोम्प्र कह सकते हो या फिलो इम्प्रूव कह सकते हो। वेल आई टॉक रिगार्डिंग दिस इन माई नेक्स्ट वीडियो, बट एक्चुअली द मोमेंट आई टेल यू कि तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट इन द सेंस नॉट कि तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो, नॉट इन द सेम वे, तुम वैसे मत लो। इस बात को एक्सेप्ट करना मीन्स डैट यू आर एट नेगेटिव। इट माइट बी पॉसिबल कि तुम -9 हो या -12 हो या मेरे जैसा -17 हो। देन फ्रॉम दैट पॉइंट यू विल स्टार्ट टू इम्प्रूव। क्योंकि तुमने जब मान लिया कि तुम वर्स्ट हो, वर्स्ट मीन्स वर्स्ट बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट हो, या मुझको ही देख लो 1000 गुना वर्स्ट है, बट एक्चुअली द मोमेंट यू एक्सेप्ट दैट यू स्टार्ट इम्प्रूविंग। सेम वे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम जिस मोमेंट में एक्सेप्ट कर लेते हो उस मोमेंट में तुम स्टार्ट हो जाते हो बेहतर बनने का। सो आई टेल यू टू जस्ट गो ऑन एंड एक्सेप्ट। जब तुम उदास होगे तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वाई द क्वेश्चन डिड कम इन टू योर माइंड शुड नॉट बी हाउ, कि ये कैसे हो सकता है, मैं क्यों नहीं हूँ स्पोर्ट्स में। तो यू हैव टू आस्क वाई, बिकॉज तुम्हें दौड़ने नहीं आता। इट माइट बी पॉसिबल तुम्हारे पैर टूटा हुआ है, तुम्हारे पास पैर ना हो। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।